हेलो दोस्तों, मैं राशिद अशरफ आपका अपने ही इम्तिहानपुर में स्वागत कर। आज हम बात करेंगे झारखंड माध्यमिक आचार्य 2025। इसकी वैकेंसी आ चुकी है। इसका फॉर्म 27 जून से ऑनलाइन हो रहा है। 27 जून से ऑनलाइन हो रहा है और इसकी लास्ट डेट है 27 जुलाई। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो लोग फॉर्म अप्लाई कर दें जितनी जल्दी हो सके। लास्ट डेट का आप इंतज़ार ना करें, क्योंकि लास्ट डेट का इंतज़ार करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, वेबसाइट नहीं चलती अच्छे से, तो फॉर्म आप अप्लाई करने से रह जाएंगे। इससे बेहतर है अभी टाइम है, आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें आपको एमए उर्दू से, आप ऑल इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू से होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको बीएड की डिग्री होनी चाहिए, बीएड और एमए होना चाहिए। ठीक, इसके जिसके पास भी ये डिग्रियां हैं वो एलिजिबल हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ पे सभी राज्य के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। राज्य से हैं आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एमए उर्दू से एमए, उसके अलावा बीएड की डिग्री होनी चाहिए, बस यही शर्त है। आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। हम बात कर लेते हैं फ़ीस की। यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने की जनरल वालों की, जनरल कैटेगरी की 100 रुपये है। अगर आप अदर राज्य से हैं, आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल में फॉर्म अप्लाई करेंगे। जैसे आप झारखंड में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और यूपी के रहने वाले हैं तो आपको 100 रुपये फ़ीस कटानी होगी। उसके अलावा जो वहाँ के रहने वाले, झारखंड के रहने वाले, जैसे SC ST अदर कास्ट में OBC ये लोग जो भी हैं, तो उनके लिए फ़ीस 50 रुपये है। 50 एज आपकी 21 ईयर होनी चाहिए, मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 40 ईयर, ये जनरल वालों के लिए। और सभी के लिए मिनिमम एज 21 ईयर तो होना ही चाहिए। उसके अलावा मैक्सिमम एज जो है अदर वालों के लिए, किसी के लिए 42 है, जैसे OBC SC ST 43 45, इस तरह जो है छूट दिया गया है। महिला पुरुष के लिए जो है, महिला एवं पुरुष के लिए अनुसूचित जाति में जो है उनके लिए 45 साल एज का वो दिया गया है। ठीक, ये आप लोग देख लीजिएगा, इस पर दिया हुआ है सारी चीज़ें। उसके अलावा हम बात करते हैं जैसे परीक्षा शुल्क भुगतान करने की ये वेबसाइट वगैरह दी हुई है, इस पर आप देख लीजिएगा, PDF में पढ़ लीजिएगा। और हाँ, फॉर्म किस तरह से होंगे, मतलब ऑनलाइन होंगे या OMR पे, तो अभी इसका जो है इन्होंने क्लियर नहीं किया है। ये मतलब एग्ज़ाम से पहले ये क्लियर कर दें, OMR होगा या कंप्यूटर आधारित, अभी इसको इन्होंने क्लियर नहीं किया है। और हाँ, इसमें 2 पेपर होंगे, एक जनरल का और उसके अलावा एक आपका सिलेबस का, सब्जेक्ट का। जनरल का जो पेपर होगा परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन होंगे। प्रश्न पत्र एक में एक प्रश्न का अंक, पूर्ण अंक 1 होगा, यानी जो पहला पेपर आपका होगा उसमें जो है 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। ठीक, उसके अलावा आगे दे रहा है कि जबकि प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 2 होगा, जो आपका सब्जेक्ट का होगा, यानी आप उर्दू सब्जेक्ट से अगर दे रहे हैं तो उसका 1 क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा। ठीक, अब और आइए आगे देखते हैं। प्रश्न पत्र 1 में एवं प्रश्न पत्र 2 में गलत उत्तर का कोई भी जो है, जैसे माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, कोई भी कटौती नहीं होगी, माइनस मार्किंग नहीं। मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम, यानी जो आपका पेपर होगा उसका पाठ्यक्रम, विषय, सिलेबस क्या है ये देख लेते हैं। परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। ये यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटा होगी, यानी 2 पेपर होंगे आपके, प्रत्येक परीक्षा की 3 घंटे की अवधि होगी। पर ये और जो स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि प्रश्न पत्र 2 प्रश्न स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे, यानी PG लेवल का। जो पहला पेपर होगा जनरल पेपर, वो UG लेवल का होगा, ये पहला पेपर। और जो दूसरा पेपर होगा वो PG लेवल का होगा, PG लेवल का होगा ये। ठीक, अब आ जाइए, देखिए पहले पेपर का जो सिलेबस है वो, उसमें आपको सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर संचालन, यानी कंप्यूटर चलाने की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। इसका जो है 100 नंबर का होगा। उसके अलावा उसी में जो है, ये तो 200 नंबरों का ना, तो उसमें एक पेपर होगा हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में, आपको चाहे हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में, ये 100 अंक का होगा। ये सबके लिए कंपलसरी है। ये जनरल पेपर में सामान्य ज्ञान और हिंदी एवं अंग्रेजी लैंग्वेज पे है, ये 100 अंक का होगा। ये 200 नंबरों का ये पेपर होगा जनरल का। ठीक, उसके अलावा आइए देखते हैं हम जो है, जिस विषय में माध्यमिक सेकेंडरी 9 to 12 स्तर पर नियुक्ति होनी है, उस विषय का परीक्षा 300 अंक का होगा। यानी जो आपका सेकंड पेपर होगा उर्दू का, यानी वो जो है 300 नंबरों का। क्वालिफिकेशन जो है, जो पहला पेपर है उसमें
ये देख लीजिए, उसमें 33%, न्यूनतम 33% आपका होना अनिवार्य है। अगर आप 33% से कम ला रहे हैं तो आपका सेकंड पेपर, जो उर्दू का पेपर आप देंगे, वो पेपर आपका चेक नहीं होगा, वो कॉपी नहीं चेक होगी। तो आपका फर्स्ट पेपर में ये कंपलसरी है कि 33% मार्क्स आपका आना ही आना चाहिए। ठीक, अब आइए हम देख लेते हैं सामान्य ज्ञान की में जो है सिलेबस क्या दिया है। सामान्य ज्ञान में आइए देखिए, सामान्य अध्ययन की जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसमें जो है ये देखिए दिया हुआ है, इसमें ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसमें समसामयिक की जानकारी और वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण का इतिहास, घटना, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके अलावा झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति, सामान्य जानकारी। उसके अलावा आपको सामान्य विज्ञान की जानकारी, सामान्य गणित की जानकारी होनी चाहिए, जो 10वीं कक्षा स्तर से पूछी जाएगी। और जो है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रीजनिंग का, यानी मानसिक क्षमता का, इसका भी इससे भी क्वेश्चन रहेंगे कुछ। ये लेकिन नहीं दिया गया है कि इसमें किससे कितने क्वेश्चन लिए जाएंगे, बस ये बता दिया गया है कि हाँ इससे भी रहेंगे। ये पूरा दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। रीजनिंग का, ये मैथ का है, त्रिकोणमिति वगैरह रहेगा, क्षेत्रमिति वगैरह रहेगा। उसके अलावा आपको कंप्यूटर के मूलभूत ज्ञान होना चाहिए। ठीक, उसके अलावा झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्ति, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि पर आपका होगा। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान, तो उसमें हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान के अधीन हिंदी एवं अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद, अनसीन पैसेज तथा हिंदी एवं अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा आइए हम देख लेते हैं, हाँ ये देख लें उर्दू में आपकी कितनी सीटें हैं। इसमें देखिए सारी चीज़ें दी हुई, राजनीति शास्त्र का है, समाज शास्त्र का है, मनोविज्ञान का है, मानव शास्त्र का है, दर्शन शास्त्र का है, और गृह विज्ञान का है। इसी तरह आगे आइए, भूगर्भ शास्त्र का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग का है। उसके अलावा जो है वैकेंसी है सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस का है, कंप्यूटर साइंस का। यहाँ देखिए इंग्लिश का भी, इंग्लिश की भी है वैकेंसी। उसके अलावा नीचे देखिए यहाँ उर्दू का दिया हुआ है, उर्दू का ये है। ठीक, ये देखिए अनारक्षित में जनरल में 37 सीटें, आपके 92 सीटें हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है, यहाँ देखिए आपका 92 सीटें हैं उर्दू में। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इतनी ज़्यादा सीटें अभी तक किसी भी वैकेंसी में इधर तो कुछ सालों में नहीं आई हैं पीजीटी में। ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपका, जिसमें जनरल में 37 सीटें हैं। आप अदर इंडिया के किसी भी राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप यहाँ का फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। मिनिमम फ़ीस है 100 रुपये, बल्कि जो है फॉर्म ना भर के पछताने से बेहतर है आप भर के पछताइए। एग्ज़ाम तो होना ही होना, आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। यूपी की तरह 3-4 साल नहीं लगेंगे, 5 साल इंशाल्लाह वहाँ पे जल्दी ही एग्ज़ाम हो जाएंगे। अब आ जाइए हम देख लेते हैं उर्दू का सिलेबस क्या है। हमारे जो पीजीटी की जो है उर्दू का सिलेबस हम देखते हैं। इसमें देखिए पहली यूनिट में दिया हुआ है ज़बान की तारीफ़, अहमियत, अफादियत, हिंद आरियाई ज़बानों का इर्तिका, उर्दू ज़बान की इब्तिदा से मुताल्लिक़ नज़रियात, उर्दू और खड़ी बोली का रिश्ता, ये पहली यूनिट में है। दूसरी यूनिट में देखिए दक्कन और शुमाली हिंद में उर्दू नस्र का इर्तिका। तीसरी यूनिट में देखिए दिया है दास्तान का फ़न और इसका इर्तिका, दास्तान, बागो बहार, फसाना अजायब, फोर्ट विलियम कॉलेज की नसरी खिदमात। उसके अलावा देख लीजिए नावल का फ़न, नावल के अज्ज़ाए तरकीबी, नावल का आगाज़ व इर्तिका, नावल उमराव जान अदा, गोदान, आग का दरिया, फायर एरिया, ये मशहूर जो नावल हैं उनको पढ़ना है। ये तो आपने लगभग यूजी पीजी करते हुए पढ़ ही लिया है। उसके अलावा देख लीजिए मुख्तसर अफसाने की तारीफ़, अफसाने का फ़न, अफसाने के अज्ज़ाए तरकीबी, अफसाने का आगाज़ व इर्तिका, अफसाना जो है पूस की रात, प्रेमचंद का अफसाना है। नया कानून सादत हसन मंटू का है। लाजवंती राजन सिंह बेदी का है। कालू भंगी कृष्णचंद का। चौथी का जोड़ा है। आखिरी आदमी है। परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी गयास अहमद गद्दी का। उसके अलावा जो है ख़ानदान की नाक शीन अख्तर का है। आसमान से गिरती हुई रोटियां, ये सारी चीज़ें हैं।
उसके अलावा आप आ जाइए 6वीं यूनिट में, देखिए ड्रामा का फ़न, ड्रामा का अज्जाए तरकीबी, ड्रामा का आगाज़ व इर्तिका, ड्रामा अनारकली इम्तियाज़ अली ताज का है। उसके अलावा ज़हाक मोहम्मद हसन का है। 2 ड्रामे आपको पढ़ने हैं। अब आ जाइए 7वीं यूनिट में, खतूत नवेसी का उसूल, खतूत गालिब की खसूसियात पढ़नी है। गालिब का ख़त हर गोपाल तफ्ता के नाम, मीर मेहदी मजरूह के नाम, ये 2 लोगों के नाम, गालिब ने जो भी ख़त लिखा है इसके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा आप आ जाइए 8वीं यूनिट में, मज़मून की तारीफ़, मज़मून के अज्ज़ाए तरकीबी और मज़ामीन सरसैयद, खुशियाँ सरसैयद के मज़मून, उम्मीद की खुशी, गुज़रा हुआ ज़माना, ये पढ़ना है। 9वीं यूनिट में देखिए ये जो है उर्दू इंशाइया निगारी, इंशाइये जो पढ़ने हमें, सवेरे जो आँख मेरी खुली पतरस बुखारी का है। पासबान रशीद अहमद सिद्दीकी का, यादास बखैर मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का, मिर्ज़ा गालिब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्तबा हुसैन का, ये पढ़ना। 10वीं यूनिट में आ जाइए, उर्दू सवाने निगारी के बारे में पढ़ना है। सवाने यादगार गालिब को पढ़ना है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई है। उसके अलावा आ जाइए 11वीं यूनिट में, उर्दू खाका निगारी, खाका नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये उनके शागिर्द ने लिखा है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग इन्होंने लिखा है, जिसको पढ़ना में। उसके अलावा आ जाइए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हयात ख़िदमत, इनकी मतलब पूरा तफसील से पढ़ना है। फिर जो है 13वीं यूनिट में है मसनवी का फ़न, मसनवी के अज्ज़ाए तरकीबी, मसनवी का आगाज़ व इर्तिका, मसनवी सहरुल बयान, मीर हसन, गुलजार नसीम, दया शंकर नसीम का पढ़ना है। उसके अलावा आप आ जाइए, देखिए 14वीं यूनिट में है मरसिया के फ़न, मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी, उर्दू मरसिया का आगाज़ व इर्तिका, मरसिया नमक ख़्वाने तकल्लुम है, फ़साहत मेरी, बहुत ही मशहूर मरसिया है ये, मीर अनीस का। उसके अलावा किस शेर की आमद है किरण काँप रहा है, मिर्ज़ा दबीर का मरसिया है। अब आ जाइए 15वीं यूनिट में, देखिए कसीदे का फ़न पढ़ना है। कसीदे का अज्ज़ाए तरकीबी, उर्दू कसीदे का आगाज़ व इर्तिका, कसीदा तज़हीक रोज़गार, मिर्ज़ा सौदा का मशहूर कसीदा है, ये पढ़ना है। ज़हन सात अगर कीजिए उसे तहरीर, ज़ौक़ दहलवी का कसीदा है, ये पढ़ना है। 16वीं यूनिट में हमें नज़्म निगारी का फ़न, उर्दू नज़्म का आगाज़ व इर्तिका, नज़्म कलयुग नज़ीर अकबराबादी का, लेनिन खुदा के हुजूर में अल्लामा इकबाल का, बरक़ कलीसा अकबर इलाहाबादी का पढ़ना है। किसान नज़्म जोश मलियाबादी का है। सुबह आज़ादी फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। एक लड़का अख्तरुल ईमान का, और वहाब दानिश, इनको पढ़ना है। गज़ल में आ जाइए, गज़ल में इस तरह दिया हुआ है कि एक एक गज़ल लोगों का, ना कि दीवान से कि इस दीवान से 5 गज़ल या ये, ऐसा नहीं। हर मतलब शायर की एक गज़ल, और ये भी बता दिया है कौन सी गज़ल, ये बहुत अच्छा। गज़ल का फ़न, उर्दू गज़ल का आगाज़ व इर्तिका, गज़ल पिया बाज़ प्याला पिया जाए ना, ये कुली कुतुब शाह का है। मुफलिसी सब बहार खोती है, वली दक्नी की गज़ल है। हस्ती अपनी हुबाब किसी है, मीर तकी मीर की गज़ल। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, मिर्ज़ा गालिब का बहुत ही मशहूर गज़ल है। उसके अलावा देखिए ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, आतिश लखनवी के हैं। हमें फिर इसी तरह देख लीजिएगा, अल्लामा इकबाल की गज़ल है एक, फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल पढ़नी है। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, इरशाद अज़ीम आबादी की गज़ल है। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, फ़िराक़ गोरखपुरी की है। दिल में एक लहर सी उठती है अभी, ये नासिर काज़मी की है। फिर इसी तरह है शहरयार की एक गज़ल है, और जो है फ़िक्री की है, सिद्दीक मुजीबी की है गज़ल। और उसके अलावा हमें पढ़ना है तनक़ीद, 18वीं यूनिट जो लास्ट यूनिट है, तनक़ीद निगारी का फ़न, उर्दू तनक़ीद का आगाज़ व इर्तिका, तनक़ीद का मुख्तलिफ़ दबिस्तान, तनक़ीदी तसनीफ़ात, मुक़दमा शेर व शायरी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो किताब है इसके बारे में पढ़ना है। उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़, एहतसाम हुसैन की किताब, इसको पढ़ना है। शेर गैर शेर और नस्र, शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब, इसको पढ़ना है। उसके अलावा वहाब अशरफ़ी की किताब, इसको पढ़ना है। ठीक, ये हमारा उर्दू का सिलेबस है। इतना कंप्लीट 18 यूनिट में पूरा बटा हुआ है। इसका पूरा डिटेल थ्योरी वाइज और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी कराया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह। 20 जुलाई से क्लास रेगुलर चलेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। यहाँ पे जो है आपको प्रॉपर क्लास मिलते रहेंगे।
देख लीजिए यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, एसटेट, यूपीटेट, बीटेट। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कॉन्टैक्ट नंबर है आप इस पर 7310 358783 इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। हमारे चैनल पे इम्तिहानपुर पे आपको 20 जुलाई से, कितने जुलाई, 20 जुलाई से उर्दू की प्रॉपर क्लास मिलेंगी। उसके अलावा जनरल की भी कुछ क्लासें इंशाल्लाह 20 जुलाई से ही हम स्टार्ट कर देंगे। 20 जुलाई से जनरल के भी कुछ पोर्शन जो है मैं पढ़ाऊँगा। ठीक दोस्तों, ओके, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इम्तिहानपुर पर खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ।